आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का कुछ क्वेश्चन करने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को दिया गया है साइन थीटा बराबर √3/2। देखिए इसमें हमें दिया है सबसे पहले साइन थीटा बराबर √3/2। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है साइन थीटा का सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ एक सूत्र लिख रहे हैं। सूत्र है साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। ठीक, अब इसकी तुलना यदि करें तो लंब का मान जो है वो √3 दिख रहा है और कर्ण का मान जो है वह 2 दिख रहा है। अब ये दो भुजाएं हमें मालूम चल चुकी हैं एक समकोण त्रिभुज की। अब हम लोग आधार निकालेंगे। तो आधार की गणना हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, आधार बराबर यह हो जाता है √अंडर में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो कर्ण जो है 2 है, इसका वर्ग माइनस लंब जो है वो √3 है, इसका वर्ग। तो 2 का वर्ग करने पर 4 हो जाता है, √3 का वर्ग करने पर केवल 3 हो जाता है। तो ये घट करके 1 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल निकालने पर 1 होगा। मतलब आधार का मान जो आया वो 1 आया। अब जो है हमें तीनों भुजाएं मालूम चल चुकी हैं। अब इससे हम लोग आराम से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आराम से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा जो दिया हुआ है इससे, और आगे हम लोग कॉस थीटा लिखेंगे। तो इसका सूत्र जो होता है वह होता है आधार बटा कर्ण। ठीक ना, इसलिए कॉस थीटा का मान आधार जो है 1 आ चुका है और कर्ण जो है वो 2 है। तो कॉस थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। फिर अगर tan थीटा की गणना करें तो ये होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब का मान जो है वो √3 है, आधार 1 है। तो ये जो हुआ ये tan थीटा का मान हुआ। फिर आगे अगर cosec थीटा का मान निकालें तो ये कर्ण बट्टा लंब होता है। तो cosec थीटा बराबर कर्ण का मान 2 दिया गया है और लंब का मान √3 है। फिर sec थीटा यदि निकाला जाए तो ये होता है कर्ण बट्टा आधार। कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण 2 दिया गया है, आधार 1 आया हुआ है। यह sec थीटा का मान हो गया। अब लास्ट में हम लोग cot थीटा अगर निकालेंगे तो cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब
तो कॉट थीटा बराबर आधार की जगह 1 रखा जाएगा और लंब की जगह √3 रखा जाएगा। इस तरह से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की गणना हो गई। फिर इसी में दूसरा सवाल जो दिया गया है वह tan थीटा बराबर दिया गया है 11। तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखा गया है तो 1 मान लेंगे। अब इसका हम लोग सूत्र लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। जब इसे तुलना करेंगे तो लंब का मान जो हुआ वो 11 और आधार का मान जो हुआ वो 1 हुआ। फिर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण की गणना करेंगे। कर्ण बराबर √अंडर में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाता है। तो लंब 11 है, इसका वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो 11 का वर्ग 200 121 होगा और प्लस 1 तो है √अंडर में 122 हो जाएगा। अब हमें कर्ण का मान मिल चुका है। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर गणना करें तो यहाँ से सबसे पहले हम अगर लिखें साइन थीटा, तो साइन थीटा का सूत्र जो अभी आपको बताया गया था ये होता है लंब बट्टा कर्ण। अब इसमें यदि मान रखा जाएगा तो लंब का मान 11 आया हुआ है और कर्ण का मान √अंडर में 122 आया हुआ है। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा। तो आधार का मान 1 आया हुआ है और कर्ण का मान 122 आया हुआ है। ठीक, अगर सेक थीटा का मान निकालें, कोसेक थीटा पहले निकाल रहे हैं, कोसेक थीटा का मान निकालें तो ये होता है कर्ण बट्टा लंब। कर्ण का मान √अंडर में 122, लंब 11। सेक थीटा लिखें तो सेक थीटा का मान जो होता है वह आधार कर्ण बट्टा आधार होता है। तो कर्ण का मान √अंडर में 122 है और आधार का मान जो है वो 1 है। अब कॉट थीटा यदि लिखें तो ये होता है आधार बट्टा लंब। तो आधार का मान जो है 1 है और लंब का मान 11 है। इस तरह से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की गणना हो गई। फिर तीसरा अब है इसी में सेक थीटा बराबर 13/5। इसका अगर हम लोग सूत्र लिखें सेक थीटा का तो ये होता है कर्ण बट्टा
कोसेक थीटा का ये सूत्र होता है। अब इससे हम लोग पाइथागोरस है तुलना करेंगे अगर, तो यह तुलना करने पर कर्ण का मान हमें 13 मिल रहा है और आधार का मान जो है वह 12 मिल रहा है। अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हमें लंब का मान निकालना है, तो लंब बराबर हो जाता है रूट अंडर में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो कर्ण जो है वो 13 है, इसका वर्ग माइनस आधार का वर्ग मतलब 12 का वर्ग। 13 का वर्ग करने पर इतना होता है और 12 का 144। अब इसको घटाया जाएगा तो ये 25 होता है, जिसका वर्गमूल निकालने पर 5 आता है। मतलब लंब जो आया हम लोगों का वो 5 आएगा। ठीक, मतलब तीनों भुजाएं हमें मालूम चल चुकी हैं। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात की गणना करें तो सबसे पहले यदि हम साइन थीटा लिखें तो साइन थीटा का मान अभी लिखा गया था लंब बट्टा कर्ण, फिर से लंब का मान अभी निकाला गया 5 आया हुआ है और कर्ण जो है वो 13 आया हुआ है। कॉस थीटा यदि निकालें तो आधार बट्टा कर्ण आया हुआ है, आधार का मान 12 आया हुआ है और कर्ण का मान 13 है। फिर यदि tan थीटा का मान निकालें तो tan थीटा का मान जो होता है वो लंब बट्टा आधार हो जाता है। तो लंब का मान 5 और आधार का मान जो है वो 12 हो जाएगा। कॉसेक थीटा निकालें तो ये कर्ण बट्टा लंब होता है, तो कर्ण का मान जो है वो 13 है और लंब का मान 5 है। फिर कॉट थीटा यदि निकाला जाए तो कॉट थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार हो जाता है। कर्ण का मान 13 है और आधार का मान 12 है। कॉट थीटा बराबर ना वो सूत्र गलत हो गया। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है जी। तो आधार का मान जो है वो कितना आया था 12 और लंब का मान 5 आया था। इस तरह से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें का, इसमें कहा गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण विसमकोण है और AB भुजा जो है वो 24 सेमी है,
और BC भुजा जो है वो 7 सेमी है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें से सबसे पहला सवाल है हम लोगों का sin A और cos A तथा इसी में दूसरा है sin C और cos C। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। तो समकोण त्रिभुज बना लिए। अब इसमें जैसे जैसे इसमें बोला है वैसे वैसे हम लोग बनाएंगे। कोण B को समकोण लिख लिया गया, इधर A और इधर C लिख लिया गया। AB भुजा का मान जो है वो 24 सेमी है। BC भुजा का मान जो है वह 7 सेमी है। सभी मानों को इसमें लिख लिया गया। मतलब इस त्रिभुज में हमें कर्ण ज्ञात नहीं है, तो कर्ण की गणना करने के लिए हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय का जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो कर्ण बराबर रूट अंडर में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। तो लंब का मान देखिए, अगर यहाँ कोण बनाया जाए तो इन दोनों भुजाओं में से कोई एक लंब और कोई एक आधार हो जाती है, ठीक ना। कोण अगर यहाँ बन रहा है तो ये वाली भुजा लंब होती है और ये वाली भुजा आधार होती है, ठीक ना। तो 7 का वर्ग और प्लस 24 का वर्ग, तो रूट अंडर में 7 का वर्ग जो है 49 होता है और ये 576 होता है। अब यदि इनको जोड़ा जाए तो ये 625 आता है। 625 जो है वह 25 का वर्गमूल है। मतलब कर्ण का मान जो आया वह 25 आ गया। अब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो चुकी हैं। अब जैसे जैसे सवाल में कहा गया है उस चीज का मान हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं sin A। अब जब कोण यहाँ बन रहा था तो अभी आपको बताया गया कि कोण जब यहाँ बन रहा है तो ये वाली भुजा लंब होगी और ये वाली भुजा आधार होगी, ठीक ना। तो sin A का मान लंब बट्टा कोण होता है, तो ये तो कोण सदैव ही रहेगा। तो लंब का मान BC और ये हो गया AC। BC का मान 7 और ये 25। फिर आगे cos A, तो इसमें आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार जो होता है वो AB और कर्ण जो है वो AC। तो ये 24/25 हो जाएगा। दूसरा निकाला जाएगा sin C। जब कोण यहाँ बनेगा तो इस भुजा के सामने जो इस कोण के सामने जो भुजा पड़ेगी वो लंब हो जाएगी, ठीक ना, और ये आधार हो जाएगी, ठीक ना। तो इसमें लंब ये नीचे वाली भुजा है अर्थात AB और कर्ण जो है वो AC ही है। तो ये 24/25 हो गया। अब आगे cos C पूछा गया है, तो cos C बराबर cos C का मान जो होता है वो आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार ये वाली भुजा होगी BC और कर्ण तो AC ही रहेगा। तो BC का मान जो होगा वह 7 होगा
AC का मान जो है वो 25 है। ये दूसरा बन गया।